हि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी ने इस सत्संग में ज्वाइन किया। सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। नमस्ते जितेंद्र भैया जी। नमस्ते जी गीता शर्मा जी, नमस्ते। भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करूं आदरणीय संतोष धर जी से। संतोष धर जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और एक भजन के द्वारा आज के कार्यक्रम को आप प्रारंभ करें, आदरणीय संतोष धर जी। और उसके बाद में शोभा सेतिया जी, आप कृपया एक भजन के लिए तैयार रहेंगे। संतोष धर जी, कृपया अपना भजन प्रारंभ करें। एक भजन मैं भी बोलूं जी। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है जी, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है जी, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से निकट और दूर से ही दूर है, निकट से निकट और दूर से ही दूर है। निकट से निकट और दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है जी, कितना महान है। तू ही एक माली है सारी कायनात का, तू ही एक माली है सारी कायनात का। फूलों भरी का क्यारियों का, तारों की जमात का। फूलों भरी क्यारियों का,
तारों का जमात का, फूलों भरित क्यारियों का, तारों का जमात का। तेरा ही जमीन है, तेरा आसमान है, कितना महान है, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है, कितना महान है। सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग है, सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग है। जग में अनेक तेरे पालने के ढंग है, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग है, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग है। तुझको तो छोटे बड़े सबका ध्यान है, तुझको तो छोटे बड़े सबका ध्यान है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है जी, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है जी, कितना महान है। जितने भी दुनिया में जीव देहदारी है, जितने भी दुनिया में जीव देहदारी है, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी है, कितने सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी है। पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है जी, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है जी, कितना महान है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद संतोष धर जी, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति की भजन, ईश्वर की महिमा का भजन आपने सत्संग के प्रारंभ में सुनाया। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। वह प्रभु वास्तव में महानतम है, वह तो महियान अणुरणीयान, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। उसकी महिमा का वर्णन करना हमारे लिए तो संभव नहीं है, बड़े बड़े विद्वान भी नेति नेति कह जाते हैं उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए। तो वह परमपिता परमात्मा वह महानतम है, और ये जो महानतम शब्द है वह केवल परमपिता परमात्मा के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये जो शब्द होते हैं तम वाले, अधिकतम, जो अधिक से अधिक और सबसे अधिक है, वह परमपिता परमात्मा के लिए ही घट सकता है। बहुत सारे लोग आम भाषा में कह देते हैं, जब मंत्री जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे होते हैं, परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य मंत्री जी, परम पूज्य प्रधान जी, लेकिन परम पूज्य वह केवल परमपिता परमात्मा है। परम शब्द, अधिकतम शब्द, महानतम शब्द यह परमपिता परमात्मा के लिए केवल प्रयुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए हम उसका ध्यान दें। बहुत सुंदर भजन आपने ईश्वर भक्ति का, ईश्वर की महिमा का सुनाया, बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना है आदरणीय शोभा सेतिया जी से वो अपना भजन सुनाएं, और उससे पूर्व एक बार मैं स्वागत करूं। हमारे मध्य में आप सभी लोग उपस्थित हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, पूरे एनसीआर से, न केवल दिल्ली आसपास के क्षेत्र से बल्कि
भारत के कोने कोने से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और देश से विदेश से आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः पुनः बहुत स्वागत। आदरणीय रेखा गौतम जी हिसार से, प्रेम ढींगड़ा जी, सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से, उर्मिला जी, चंद्र अरोड़ा जी, सुरेश आर्य जी बेंगलोर से, प्रोफेसर जेसी आर्य जी जिन्होंने यूएसए से ज्वाइन किया है, सुदर्शन चौधरी जी और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शोभा जी कृपया अपना भजन सुनाएं और उसके बाद मेरी प्रार्थना है सुषमा बजाज जी से आप कृपया तैयार रहें। एक भजन मेरा भी जितेंद्र सभी जी। को मेरी सादर नमस्ते। सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। उत्तम ये चोला प्रभु ने दिया, बदले में इसके न कुछ भी लिया। उत्तम ये चोला प्रभु ने दिया, बदले में इसके न कुछ भी लिया। दुनिया में आकर तू जब तक जिया, कभी उस प्रभु का न सिमरन किया। दुनिया में आकर तू जब तक जिया, कभी उस प्रभु का न सिमरन किया। पल पल में आयु गई सब गुजर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। जुल्मो सितम तू करेगा कहाँ, जगह तो बता दे प्रभु ना जहाँ। जुल्मो सितम तू करेगा कहाँ, जगह तो बता दे प्रभु ना जहाँ। ढूंढो यहाँ तो मिलेगा यहाँ, ढूंढो वहाँ तो मिलेगा वहाँ। ढूंढो यहाँ तो मिलेगा यहाँ, ढूंढो वहाँ तो मिलेगा वहाँ। कण कण व्यापक है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। बुराई का बदला बुराई यहाँ, भलाई का बदला भलाई यहाँ। बुराई का बदला बुराई यहाँ, भलाई का बदला भलाई यहाँ। वही तो मिलेगा परलोक में, करी तूने जैसी कमाई यहाँ। वही तो मिलेगा परलोक में, करी तूने जैसी कमाई यहाँ। बड़ा न्यायकारी है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। बड़ा न्यायकारी है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। धन्यवाद भाई साहब जी, जितेंद्र जी, धन्यवाद आपका समय देने का।
बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, बहुत सुंदर भजन और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मधुरवाणी में गाया। नादान इंसान तू बदिया ना कर, बुरा कर फल मिलेगा तू पापों से डर। क्योंकि हम करते समय यह सोचते नहीं, इसीलिए कहा जाता है प्रतिपक्ष भावनम। जब भी हम कर्म करें यह सोचें कि इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। अगर हम उसको सामने रखकर चलेंगे तो कभी भी बुरा काम नहीं कर पाएंगे। पहले तो सोचा नहीं, तू करता रहा बदकाम, ये भी तूने जाना नहीं तेरा क्या होगा अंजाम। अब दुख विपदा को देखकर क्यों होता हैरान, ये तो बंदे हैं तेरे कर्मों का परिणाम। यह सब तेरे कर्मों का परिणाम है। क्योंकि कहते हैं कि कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने किस जीवन का ये कर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। जो हम कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा यह प्रयास करें कि हमारे द्वारा कभी कोई बुरा कार्य ना हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी का अहित ना हो। हम हमेशा सबकी भलाई का कार्य करें, तभी वास्तव में हमारे जीवन को हम सफल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, सुंदर गीत, सुंदर संदेश आपने दिया। शोभा जी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुषमा बजाज जी से कृपया आए और एक भजन आदरणीय सुषमा बजाज जी आप सुनाएं। और उससे पूर्व मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में आदरणीय संतोष जी नासिक से उपस्थित हैं, जो कि बहुत सुंदर भजनों के कराओके बना करके अपने चैनल में डालते हैं। भगवान आर्य जी मथुरा से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। मनोज जी तमिलनाडु से, उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम हरिद्वार से हमारे मध्य उपस्थित हैं। आदरणीय लाज गुप्ता जी पलवल से आपने ज्वाइन किया है। सभी का ज्वाइन करने के लिए आदरणीय माता सरला गुप्ता जी पलवल से, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सुषमा बजाज जी कृपया आप धन्यवाद जी। आपका बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद माता जी। कल जुड़ने मैं के लिए दिल्ली धन्यवाद। आया था, मिल नहीं पाया आपसे, नहीं तो मिलकर जाता आपसे। चलिए फिर कभी मिलना होगा, दिल्ली से नजदीक ही है फरीदाबाद जी जी। चलिए सुषमा बजाज जी अपना भजन सुनाएं और उसके बाद में सुरेश आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, वो अपने भजन के साथ में कृपया तैयार रहेंगे। सुषमा जी। सभी को सादर नमस्ते। मैं भी एक ओम का भजन सुनाने जा रही हूँ, आशा है आपको पसंद आएगा। ओम नाम मधुर नाम गाए जा वाणी बोल के रस घोल के, वाणी बोल के रस घोल के, मस्ती में गाले प्रीति लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा वाणी बोल के रस घोल के, वाणी बोल के रस घोल के। इसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, शंकाएं निर्मूल सकल हो जाती हैं, प्रतिपल पल आनंद आंतरिक होता है, इसके जप से मन अति हर्षित होता है, उसको मना ले प्रीति लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा वाणी बोल के रस घोल के। जो अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, जो प्रियतम प्राणेश सकल दुख हरता है, देश भक्त प्रभु भक्त ही जिसको प्यारा है, दुर्बल दुखिया दीनों का एक सहारा है,
उसको ही ध्या ले, प्रीति लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा, गाए जा, वाणी बोल के, रस घोल के। इधर उधर दर बदर भटकता क्यों नर है, क्यों नर है। कण कण में अणु अणु में व्यापक ईश्वर है। एक राज हर दिल में उस प्रभु का घर है, का घर है। फिर किसका डर जब रक्षक जगदीश्वर है। मन में बसा ले, प्रीति लगा ले, मन में बसा ले, मस्ती में गा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा, गाए जा, वाणी बोल के, रस घोल के, वाणी बोल के, रस घोल के। मस्ती में गा ले, प्रीति लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा, गाए जा, वाणी बोल के, रस घोल के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बजाज जी। बहुत ही मधुर वाणी में आपने उस मधुर ओम के नाम का आपने गान किया। ओम नाम मधुर नाम गाए जा, प्राणी बोल के, रस घोल के। और वास्तव में उस परमपिता परमात्मा का नाम इतना मधुर है कि वो कानों में निश्चित रूप से रस घोल देता है। और जब हम उसका जाप करते हैं तो बुद्धि हमारी निश्चित रूप से विमल होती है, कुशाग्र होती है, तीक्ष्ण होती है। और महात्मा आनंद स्वामी जी ने अपना खुद का यह अनुभव लिखा है कि जब उन्होंने इसका जाप किया, गायत्री मंत्र का जाप किया, उनकी बुद्धि धीरे धीरे कुशाग्र होती हुई चली गई और एक खुशाल चंद बालक से वो महात्मा आनंद स्वामी बन गए। तो यह इसका जो है एक परिणाम है। इसीलिए कहा जाता है कि हम ओम का जाप करें। तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणव। उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है और हम उसका अर्थ सहित जाप करें तो निश्चित ही हमारी बुद्धि विमल बनेगी। बहुत धन्यवाद सुंदर मधुर गीत सुनाने के लिए आदरणीय सुषमा बजाज जी। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुरेश आर्य जी से, वे आए, बेंगलोर से आपने ज्वाइन किया है और बहुत सारे भजन आप स्वयं लिखते हैं फिल्मी तर्जों में। तो उनसे प्रार्थना है कि एक गीत आप अपना सुनाएं आदरणीय सुरेश आर्य जी। और उसके बाद में लाज गुप्ता माता जी पलवल से आपने ज्वाइन किया है, कृपया लाज गुप्ता जी उसके बाद में एक भजन के लिए तैयार रहें। सबको सादर नमस्ते। एक भजन मेरा भी जितेंद्र जी। जी चंद्र जी, मैंने लिख लिया नाम आपका। हाँ जी, धन्यवाद। एक नया भजन लिखा है, सुनिए। आओ प्रभु को याद कर ले, आंखें बंद करके हम दोनों। आओ प्रभु को याद कर ले, आंखें बंद करके हम दोनों। न उससे कोई बात छुपाए हम किसी भी तरह की, मन से कर ध्यान उसका भुला कर सभी को विचारों को। उसने दी है ये धड़कन, याद कराए पल पल उसकी, बस शुक्रिया करें उसकी सृष्टि की हर वस्तु का उसको। आओ प्रभु को याद कर ले,
आंखें बंद करके हम दोनों आओ प्रभु को याद कर ले। हमारी जो भी है उलझन निसंकोच बताए हम उसको, वो तुरंत देते सुलझा जो भी उलझन लाए हैं। वो सबके अमराए मालिक हैं, सारी सृष्टि के। सुबह शाम वो दिन रात भी तो उसने ही बनाए हैं। आओ प्रभु को याद कर ले। आंखें बंद करके हम दोनों भजन सुबह शाम किया जाए तो उससे जीवन होगा बेहतर। समय भी एक बंध जाए तो होगा सोने पे सुहागा। भजन करना बच्चों के साथ यदि हो जाए मुमकिन तो होगा खूबसूरत जीवन साथ साथ उनका भी। आओ प्रभु को याद कर ले। आंखें बंद करके हम दोनों आओ प्रभु को याद कर ले। आंखें बंद करके हम दोनों आओ प्रभु को याद कर ले। धन्यवाद जी, आपने समय दिया। धन्यवाद सुरेश जी। आओ प्रभु को याद कर ले, आंखें बंद करके हम दोनों उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, इन दोनों आंखों को बंद करके। और आंखों को बंद करे बिना अगर ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान जो है वो सांसारिक पदार्थों में इधर उधर ज्यादा चलेगा, उस परमपिता परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान कम जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सुमरन सुरत लगाए के मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। इन बाहर के चक्षुओं को बंद करके जब हम भीतर के पट खोलेंगे तभी उस परमपिता परमात्मा को हम देख पाएंगे, क्योंकि वो भौतिक चक्षुओं से देखने की वस्तु नहीं है। उसे देखना हो तो हमें आंखों को बंद करना पड़ता है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यहाँ चाल उल्टी चली जाती है। अगर दीदार करना है तो आंखों को बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो आंखों से दिखाई देने वाली चीज नहीं है। नहीं कर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। ये जरूरी नहीं कि हम आंख से देखें तभी हम किसी को समझ पाए, यह विश्वास कर पाए कि वहाँ कोई चीज है। बिना आंख से देखे भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम आंख से नहीं देख पाते, लेकिन उनका अस्तित्व है। तो विषय लंबा हो जाएगा, इसीलिए आइए, बहुत सुंदर गीत आपने लिखा। थोड़ा सा मात्राओं का और ध्यान आपको करना पड़ेगा तर्ज के अंदर फिट बिठाने के लिए गाने को। बहुत सारे गीत आप लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय सुरेश आर्य जी। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता लाज गुप्ता जी से, कृपया आप एक भजन आप सुनाएं। पलवल से आपने ज्वाइन किया है और इससे पूर्व मैं एक बार फिर स्वागत करना चाहता हूँ हमारे मध्य में आदरणीय संजय राचावड़ जी, नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं। काफी लंबे अंतराल के बाद आज आपका दर्शन तो अभी नहीं हुआ, पर आप जुड़े हुए हैं हमारे कार्यक्रम से। संजय राचावड़ जी महाराष्ट्र से। जी धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने भी हमारे पीछा नहीं छोड़ा। नहीं, हम पीछा नहीं छोड़ते, एक बार पकड़ लेते हैं तो जी। बहुत धन्यवाद। शशि सिंगल जी, एक भजन का नमस्ते। हाँ जी, कमलांश जी नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, कमलांश जी आपका नाम लिखा हुआ है मैंने। कांता गोगिया जी, शशि सिंगल जी हापुड़ से, नीलम दमीजा जी चंडीगढ़ से। जितेंद्र भैया नाम है हमारा। आपका आज नाम नहीं है जी, मैं आपका भी नंबर आ चुका है पीछे जी। विजय लक्ष्मी जी, संतोष नंदवानी जी मयूर विहार से, सुधा मित्तल जी जयपुर से हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैंने 2 हफ्ते पहले भी नाम लिखवाया था। जी जी क्यों नहीं आया? हाँ जी, मैंने आपको मैंने कहा कमलांश जी आपका नाम है।
तो आइए। मेरा भी 2 हफ्ते पहले लिखा हुआ है, पिछला भी नाम नहीं आया था। जी जी, हम लंबा डिस्कशन करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे केवल संकेत में एक संक्षिप्त में अपनी बात कहें। अब मेरी प्रार्थना है माता लाज गुप्ता जी से, कृपया अपना भजन आप सुनाएं, और इसके बाद में नीलम खनूजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। नीलम खनूजा जी, आप अपने भजन के लिए तैयार रहेंगे। लाज गुप्ता जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम। प्रजा प्रेरित शुभ करम मैं विश्व विधाता ओम ओम। विश्व विधाता ओम। मेरा सभी को नमस्ते। एक छोटा सा भजन मेरे भाई ने आज्ञा दी है बेटा में। दिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। इस जहां में तू आया ना आया, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। इस जहां में तू आया ना आया, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। क्या क्या वायदा प्रभु से किया था, भूल कर भी न नाम लिया था। क्या क्या वायदा प्रभु से किया था, भूल कर भी न नाम लिया था। भूल बैठा माया प्रभु को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। भूल बैठा माया में प्रभु को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। तूने कीनी नानेक कमाई, तेरी जग में होवेगी हसाई। तूने कीनी नानेक कमाई, तेरी जग में होवेगी हसाई। ऐसा सुंदर मनुष्य तन मिला है, जो गमाने के काबिल नहीं है। ऐसा सुंदर मनुष्य तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। इस जहां में तू आया ना आया, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। मन से ओ मोहियो मुँह पुकारे, आशरण में तू हिम्मत क्यों हारे। मन से ओ मोहियो मुँह पुकारे, आशरण में तू हिम्मत क्यों हारे। तेरे पाँव में क्या बेड़ी पड़ी है, जो तू आने के काबिल नहीं है।
तेरे पाँव में क्या बेड़ी पड़ी है, जो तू आने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। इस जहां में तू आया न आया, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। अब वृथा जन्म क्यों गंवावे, कोई साथी न साथ निभावे। अब वृथा जन्म क्यों गंवावे, कोई साथी न साथ निभावे। आ पड़ी है भंवर में जो नैया, बिन प्रभु के खिवैया नहीं है। आ पड़ी है भंवर में जो नैया, बिन प्रभु के खिवैया नहीं है। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। इस जहां में तू आया न आया, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। इस जहां में तू आया न आया, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद माता राजगुप्ता जी, बहुत ही सुंदर संदेश आपने भजन के माध्यम से दिया। बिन भजन के जहां में वो प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्योंकि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हमें करनी है, तो हमें निश्चित रूप से उस परमपिता परमात्मा का भजन करना होगा। और मोक्ष कहते किसे हैं, इस बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत प्रकार के लोगों के अंदर इस विचारधारा है कि मोक्ष ऐसा स्थान है जहां कहीं कोई कहता है वैकुंठ धाम में है, कोई कहता है गोलोक में है, कोई कहता है क्षीर सागर में, कहाँ पर जाकर के हमें मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको सत्यार्थ प्रकाश के अंदर विषय उठाया है और 9वें समुल्लास में उन्होंने प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमें समझाया है। उन्होंने कहा मोक्ष किसे कहते हैं, तो उत्तर दिया कि छूट जाने को कहते हैं। तो फिर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि छूटना किससे, फिर उन्होंने उत्तर दिया कि जिससे सब छूटना चाहते हैं। अब दोबारा प्रश्न वही उत्पन्न हुआ कि किससे छूटना चाहते हैं, तो उसका उत्तर ये हुआ कि सब दुखों से छूटना चाहते हैं। और वास्तव में जहां दुख है वहीं पर बंधन है। दुख कहते हैं जहां पर, सुख कहते हैं सु माने अच्छे प्रकार से, ख माने इंद्रिय। जब हमारे इंद्रिय अच्छे प्रकार से रहते हैं जहां पर, तो वो सुख होता है, और जहां अच्छे प्रकार से नहीं रहती वहां पर दुख होता है। और इसीलिए एक शब्द होता है नख, न माने नहीं, ख माने इंद्रिय। जहाँ इंद्रिय नहीं है वो स्थान नख, नाखून कहलाता है। तो ये संस्कृत भी बहुत सरल और बहुत अच्छी भाषा है, जहाँ पर शब्दों को इस प्रकार से एक एक को अगर हम देखें तो सुख क्या है, दुख क्या है, नख क्या है। तो यह इसीलिए कहा गया कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उस परमपिता परमात्मा का भजन हमें करना होगा। दुखों से छुटकारा अगर प्राप्त करना है तो उस परमपिता परमात्मा का भजन करना होगा, क्योंकि ये एक एक श्वास हमारा एक अनमोल हीरा है जो लुटाने के काबिल नहीं है। श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। ये एक एक श्वास इतना कीमती है, ना जाने हमारा, जो कहते हैं ना, टूटा हुआ ग्रास भी मुंह में जाएगा कि नहीं, कुछ नहीं पता, इस क्षण भंगुर जीवन है। इसलिए आइए हम श्वास श्वास पर उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, भजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। कार्यक्रम में आप हमेशा उपस्थित रहती हैं और हमें कई बार अवसर नहीं मिल पाता, काफी लंबे समय के बाद आज आपका भजन हमने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं सुनती तो हूँ तुम्हारा सबका। जी बहुत धन्यवाद। नमस्ते जितेंद्र जी। नमस्ते जी, केडी अरोड़ा जी, नमस्ते, स्वागत। आइए, अब मेरी प्रार्थना है नीलम खनूजा जी से कृपया आए और अपना भजन सुनाएं। नीलम खनूजा जी, और उसके बाद चंद्र अरोड़ा जी, आपकी पे तैयार है।
को नमस्ते। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए हो। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए हो। काम ऐसे कीजिए के जिनसे हो सबका भला, बात ऐसे कीजिए जिनसे हो अमृत भरा। काम ऐसे कीजिए के जिनसे हो सबका भला, बात ऐसे कीजिए जिनसे हो अमृत भरा। मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, करवे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए हो। मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए हो। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। गिले शिकवे करे अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए हो। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। आगे मत उठाइए, पिछले बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए हो। दिल की नोटबुक पे बातें नोट कर लीजिए, बन के सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए। दिल की नोटबुक पे बातें नोट कर लीजिए, बन के सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए। बन के कमल तरिए और तारिए, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। धन्यवाद।
धन्यवाद नीलम खनूजा जी, बहुत सुंदर संदेश आपने गीत के माध्यम से दिया। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, क्योंकि जीवन में सुख और दुख हमेशा आते जाते रहते हैं, लेकिन सुख के अंदर हमें हिम्मत, दुख के अंदर कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। सुख में हमें इतराना नहीं, दुख में हमें घबराना नहीं, उस परम पिता परमात्मा को हमेशा याद करना है। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद न रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। यह आपने गीत बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक सभी के लिए सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी नाम लिखा हुआ था। जी मैं प्रयास करूंगा, आपका नाम भी अभी कोशिश की जा रही है कि जिनका नंबर काफी लंबे समय से नहीं आया, और आज हमने कुछ ऐसे लोगों को भी जोड़ा है जो पहली बार ही आज बोल रहे हैं। नीलम खनूजा जी आज पहली बार उन्होंने हमारे कार्यक्रम में बोला है, शोभा जी ने आज पहली बार बोला है, तो प्रयास यही रहता है कि सभी का नंबर आए। धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना है चंदर अरोड़ा जी से कि वो कृपया एक भजन चंदर अरोड़ा जी आप सुनाएंगी, और उसके बाद में कमला हंस जी आप कृपया तैयार रहें। और इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय कमलेश चांदना जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत और धन्यवाद। केडी अरोड़ा जी, सुमन बत्रा जी, आदरणीय उषा मलिक जी जर्मनी से जुड़ी हुई हैं, आदरणीय प्रेमलता मदान जी सीतरी जनकपुरी से, SK कोहली जी प्रशांत बिहार से, विमला सचदेवा जी इत्यादि, आप सभी का जुड़ने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चंदन अरोड़ा जी अपना वचन सुनाएं। हाँ, उसके बाद मेरी कमला आवाज हंस जी आ तैयार। रही है? मेरी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, जितेंद्र सर, हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी यथायोग्य नमस्ते। अभी आप ईश्वर भक्ति के भजन सुन रहे थे। मैं महर्षि देव दयानंद के पंच महायज्ञों की महिमा के लिए एक छोटा सा भजन या कविता के रूप में पंच महायज्ञों के ऊपर, महर्षि देव दयानंद की पूरी मानव जाति ऋणी है, लेकिन अभी उनके ऋण से ऋण तो नहीं हो सकते। उनके बताए रास्ते पर चल करके अपना जीवन सफल बनाने की कोशिश करें। ऋषि दयानंद के पंच महायज्ञों की महिमा। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें बतानी है, पंच महायज्ञों की महिमा घर घर तक पहुंचानी है। सायं प्रातः संध्या और स्वाध्याय वेद बताता है, यही है पहला महायज्ञ जो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें बतलानी है, पंच महायज्ञों की महिमा घर घर तक पहुंचानी है। पंच देव यज्ञ है अग्निहोत्र, महायज्ञ ये दूजा है, इसी से होती जड़ चेतन, इसी से होती जड़ चेतन, देवों की सच्ची पूजा है। नित्य नियम से किया करो यदि काया स्वस्थ बनानी है, नित्य नियम से किया करो यदि काया स्वस्थ बनानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर तक पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सभी बतलानी है। जीवित मात पिता की सेवा, जीवित मात पिता की सेवा करना जो बतलाया है, यही तीसरा महायज्ञ ही पितृयज्ञ कहलाता है, यही तीसरा महायज्ञ ही पितृयज्ञ कहलाता है। नर नारी और बाल वृद्ध की बात यही समझानी है, नर नारी और बाल वृद्ध को बात यही समझानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर तक पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की
पद्धति हमें बतानी है। महायज्ञ बलि वैश्य देव को चौथा यज्ञ समझ लेना। महायज्ञ बलि वैश्य देव को चौथा यज्ञ समझ लेना। पक्का अन्न पहले अग्नि, पक्का अन्न पहले अग्नि और जीव जंतुओं को देना। फिर आपस में बांट के खाना, फिर आपस में बांट के खाना, प्रीत की रीत निभानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर तक पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें बतानी है। पथिक पांचवें महायज्ञ को अतिथि यज्ञ कहते हैं सारे। पथिक पांचवें महायज्ञ को अतिथि यज्ञ कहते हैं। सन्यासी विद्वानों की, सन्यासी विद्वानों की घर पर सेवा करना प्यारे। जहाँ ये पांचों महायज्ञ हो, जहाँ ये पांचों महायज्ञ हो, वे घर स्वर्ग कहता है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर तक पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें बतानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें बतानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर तक पहुंचानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर तक पहुंचानी है। धन्यवाद जितेंद्र जी। धन्यवाद चंद्र अरोड़ा जी। सुंदर पथिक जी का भजन। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें अपनानी है। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर तक पहुंचानी है। और ये पंच महायज्ञ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने परिश्रम करके खोज के हम सभी के लिए दिए हैं। और सभी गृहस्थियों को अवश्य ही इन पांचों महायज्ञों को यथासंभव प्रतिदिन अपने घर में करना चाहिए। हम प्रातः उठ करके संध्या करते हैं, उसके बाद में अग्निहोत्र करें। हम अपने माता पिता को श्राद्ध और तर्पण से परितुष्ट करने का प्रयास करें। उसके पश्चात बलि वैश्व देव यज्ञ करें। और अतिथि यज्ञ, जो भी अतिथि अचानक घर में आ जाए उसको हम आदर सत्कार भोजन इत्यादि के द्वारा उसको पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करें। ये सभी हमें प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाने चाहिए। पांच महायज्ञ वास्तव में हम सभी गृहस्थियों का यह कर्तव्य है कि महर्षि को यदि हम मानते हैं तो उनके द्वारा दिए गए इस कर्तव्य को भी हम सदा याद रखें और अपने घरों में अधिक से अधिक सभी गृहस्थी इसका पालन करें। पांचों महायज्ञों को अपने जीवन में अपनाएं। आइए, अब मेरी प्रार्थना है मुझे दे दो नंबर। कमला हंस जी से। मैं बोल चुका हूँ कमला हंस जी को, और अब मुझे लगता है कि ये आज की श्रृंखला का अंतिम भजन ही होगा। तो कमला हंस जी कृपया अपना भजन सुनाएं। और उसके बाद में डॉक्टर रचना चावला जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं, उनका भी स्वागत जुड़ने के लिए। कमला हंस जी कृपया अपना भजन सुनाएं जी। कमला हंस जी अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक खोलिए। हाँ, आवाज आ रही है मेरे साथ? हाँ जी, हाँ जी। तेरी अजब निराली रचना का, तेरी अजब निराली रचना का, किसी के ना भेद मिले गए सब हाथ। तेरी अजब निराली रचना का, किसी को ना भेद मिले गए सब हाथ। तेरे हुक्म बिना जग के राजा,
तेरे हुक्म बिना जग के राजा, पता बिना कोई हिले, हे शक्ति अपार। पता पता की डाली में, उपवन की हरियाली में, बसे हुए हो तुम ही भगवन, फल फूलों की डाली में। तेरे हुक्म बिना जग के दाता, तेरे हुक्म बिना जग के दाता, एक पत्ता भी कोई ले, है शक्ति अपार। कर्म में जीव स्वतंत्र किया, फल पाने में बांध लिया। कर्म में जीव स्वतंत्र किया, फल पाने में बांध लिया। जिसने जैसा कर्म कमाया, फल उसको वैसा ही मिला। जो पेड़ बबूल के बोएगा, जो पेड़ बबूल के बोएगा, उसे आम कहाँ से मिले, देख लो विचार। तेरी अजब निराली रचना का, तेरी अजब निराली रचना का, किसी को ना भेद मिले, गए सब हार। बिना रंग के जगत बना कैसा, खेल रचाया है उसने। सुई और धागे से नर चोला ही पहनाया है। बिना सुई और धागे के नर चोला सी पहनाया है। सूरज और चांद के भीतर क्या, सूरज और चांद के भीतर क्या, ये ज्योति निराली जगे, पाया न पार। तेरी अजब निराली रचना का, किसी को ना भेद मिले, गए सब हार। कहीं तिनका तक नहीं उगता है, कहीं धूली में फूल खिले, हे सर्वशक्तिमान। तेरी अजब निराली रचना का, किसी को ना भेद मिले, गए सब हार, गए सब हार। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमला हंस जी। सुंदर प्रभु की स्तुति का गीत आपने गाया। उस परम पिता परमात्मा की महिमा का पार पाना वास्तव में मुश्किल है। गए सब हार, सबको लास्ट में नेति नेति कहना पड़ता है कि इतना ही नहीं और भी है। वह परम पिता परमात्मा की महिमा अपार है और हम जीवों के लिए जितना आवश्यक है उतना ज्ञान उसने वेदों के अंदर हम सभी के जीवन उपयोगी दिया है। तो वेदों का हम अध्ययन करें, अपने जीवन में वेदों की शिक्षाओं को अपनाएं, प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहे। हम सभी का यह कर्तव्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय कमला हंस जी। आइए, अब समय भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देता, इसीलिए भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। बहुत सारे लोगों के नाम मैंने लिखे हुए थे। आशा जी का गीत आज नहीं हो पाया, राजलूथरा माता जी भी बाद में जुड़ी हैं कार्यक्रम से, उनका भी गीत आज नहीं हो सका। रेखा गौतम जी हिसार से हैं, चंद्रकांता जी, वीना छावड़ा जी। तो हम प्रयास करेंगे कि आने वाले अपने कार्यक्रमों में, सविता जी कानपुर से, आने वाले सत्संगों में हम प्रयास करेंगे कि जिनका क्रम आज नहीं आ पाया उनको भी हम सुन सकें। आइए,
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, बाद में भी आप इस कार्यक्रम को फेसबुक पर देख सकते हैं। मैंने लिंक चैट बॉक्स में डाला है। जो लोग फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आदरणीय सुरेंद्र हांडा जी पुणे से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आदरणीय भाई सौरभ भाटिया जी, माता निर्मल भाटिया जी, योगेंद्र फोल जी, बीनू भाटिया जी, बीना भाटिया जी, वीना गुप्ता जी इत्यादि फेसबुक के माध्यम से भी काफी सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान दे सकते हैं। आपका दिया हुआ दान जूम का लाइसेंस, विद्वानों की दक्षिणा इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए, आज हमारे मध्य में विशेष रूप से उपस्थित हैं डॉक्टर रचना चावला जी। बहुत ही श्रद्धालु, बहुत ही स्वाध्यायशीला है और बहुत ही सुंदर भाव अपने मन में लेकर के आप एक सुविख्यात दंत चिकित्सक हैं और दंत चिकित्सक होने के साथ साथ सत्संगों के माध्यम से नियमित रूप से आप जुड़ती हैं, बहुत सुंदर भजन भी आप सुनाती हैं। तो आज आपको विशेष रूप से हमने आमंत्रित किया है कि हम जहां आध्यात्मिक चर्चाएं सुनते हैं, परमपिता परमात्मा के बारे में जानते हैं और भी बहुत सारे सैद्धांतिक बातों को यहाँ पर सुनते हैं, साथ साथ हम स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा सा आपके माध्यम से सुने। अपना स्वास्थ्य की रक्षा हम किस प्रकार से करें, दांतों की सुरक्षा किस प्रकार से करें, इस विषय में आपके द्वारा हम थोड़े से टिप्स सुने और एक भजन अवश्य आप साथ में सुनाइएगा, क्योंकि आप बहुत ही भाव से बहुत ही सुंदर भजन भी सुनाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारा मार्गदर्शन इस स्वास्थ्य विषय पर करें। आदरणीय डॉक्टर रचना चावला जी। सबको सादर नमस्ते और जितेंद्र जी का स्पेशल थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। इनवाइट क्या, मैं तो खुद ही बल्कि अपने आप को गिल्ट फील कर रही थी कि इतने दिनों से मैं फरीदाबाद के प्रोग्राम से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाई। और कल जब अचानक एक छोटा सा मैसेज, मैंने कहा जब अब तो वैसे ही मैं अपने आप में कतरा रही थी कि मैं अब कैसे ज्वाइन करूं, बहुत दिन हो गए, तो अब तो इनवाइट है तो मेरे लिए ये इससे अच्छा और क्या मौका होगा। इट वाज प्रिविलेज फॉर मी कि आपने मुझे इनवाइट करा और जितने भी सब अधिकारीगण हैं फरीदाबाद के, उन सबको मेरी तरफ से सादर नमस्ते और सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, ताकि ये प्रोग्राम इसी तरह से 4 दिन दुगनी 4 चुगनी 29 करता रहे। और कहते हैं कि थोड़ा सा ना जब किसी को बोलने के लिए प्लेटफॉर्म पे दिया जाता है, क्योंकि हम इतने ज्यादा बोलने के वो नहीं है, अपने क्लिनिक में बोलना और बात है। कहते हैं चिंतन भी कहते हैं एक अद्भुत शैली है, उसमें थोड़ी सी अगर चिंता हो जाती है तो कहते हैं चिंता भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि वो आपको सतर्कता देती है, वो आपको एक हिम्मत देती है। कहते हैं चिंता को अगर आप पॉजिटिवली लो तो वो आपको एक सतर्कता देती है कि आप अपने जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें आप अपना साहस और हिम्मत अपनी इच्छा अनुसार अच्छी तरह से अपना पूरा योगदान दे सकें। और जैसे मेरा विषय डेंटल के ऊपर है, तो मेरा यहाँ पे आना तभी सार्थक होगा अगर मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता सकूं। हालांकि आप कहेंगे कि मैं, आपने सुना भी होगा बहुत बार, लेकिन फिर भी जितना मतलब आप कहेंगे कि जो आपने आज सुनेंगे वो कहेंगे शायद ये भी नया है, 32 दांत है, इसमें इतना कुछ क्या है। लेकिन ये कहते हैं कि दांत, मुंह से ही सारा हमारे शरीर की शुरुआत होती है और वहीं से सब कुछ चलता है। तो कुछ ऐसी बातें, ऐसी जानकारी जो शायद आपको नहीं पता हो और उसके पता होने के बाद आपको ज्यादा फायदा हो सके, क्योंकि ट्रीटमेंट यहाँ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी बातों की आगाह करना, चेतावनी देना, वो अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसे सबसे सिंपल, सबसे पहले मैं बात हमेशा बोलती हूँ जो है कि कुछ हमारे सत्य होते हैं और कुछ हमारी मिथ्स होते हैं, भ्रम होते हैं। जैसे एक सबके अंदर अक्सर ये भ्रम बना हुआ है कि स्केलिंग कराने से हमारे टीथ वीक हो जाते हैं। स्केलिंग, क्लीनिंग, अब इसके ऊपर मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगी, अगर आपको पता है सबको अच्छी तरह से। स्केलिंग और करवाने के लिए आप जाते हैं तो आप अक्सर बोल देते हैं मेरे दांत सफेद नहीं हुए। इन बातों में डिफरेंस है। स्केलिंग का मतलब होता है आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं और वाइटनिंग का मतलब होता है आप सफेद करा रहे हैं। एक दीवार को आप पोंछ रहे हैं तो उसको क्लीन कर रहे हैं, जब उसके ऊपर आप पेंट कर रहे हैं तो उसको आप व्हाइट कर रहे हैं या ब्लैक कर रहे हैं, जो भी है।
स्केलिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे, क्योंकि अब हमारे शरीर से पसीना भी आता है, इसी तरह से हमारे थूक के अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, ये सब कैल्शियम के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आप अपने बाथरूम में भी देखोगे, अगर पानी को आप लगातार साफ नहीं करते हो तो वहां पे एक ब्लैकनिंग सी होनी शुरू हो जाती है। सेम तरह के सॉल्ट हमारे थूक के अंदर भी होते हैं। अगर हम उनको प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं रोज, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे टीथ पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जो आप अपने अक्सर, आप, मुझे लगता है जहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, और ये ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के अंदर तो 98-99% लोगों के अंदर कैलकुलस होता ही होता है। उसको कैलकुलस बोलते हैं, जो हार्ड डिपॉजिट हो जाता है धीरे धीरे। वो कब होता है, जब हम अपनी जो रोजाना की ब्रशिंग है उसको हम अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। जब वो ब्रशिंग हम नहीं करते तो ये धीरे धीरे थूक हमारे टीथ के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है और एक हार्ड डिपॉजिट ले लेती है, और इतना हार्ड हो जाता है कई बार तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि ऑलमोस्ट आधा दांत या आप कहें 1/3 दांत जितनी उसकी परत हो जाती है, और वो कभी अपने आप गिर जाती है। और अक्सर लोग क्या रिपोर्ट करते हैं उसमें कि मेरा तो दांत गिर गया। एक्चुअली वो दांत नहीं होता, कई बार तो दांत होता है, वो भी एक एडवांस स्टेज है, मैं बताती हूँ आपको। ये कैलकुलस होता है जो आपके दांत से अपने आप गिर जाता है, उसके बाद आपके टीथ कमजोर हो जाते हैं। और अब आप किसी सिचुएशन को आप अगर डेंटिस्ट के साथ लगा के चले, अगर आप इतने हैवी कैलकुलस के साथ क्लीनिंग या स्केलिंग कराने जाएंगे तो क्या होता है, जैसे ही वो क्लीनिंग करने लगते हैं, आपके कैलकुलस को रिमूव करते हैं, आपको महसूस होता है कि मेरे टीथ ढीले हो गए हैं। और ये क्या होता है, सारी जगह मैसेज क्या कैरी होता है कि मेरे डेंटिस्ट ने मेरे दांत हिला दिए। तो इसमें कसूर, मैं कहती हूँ, मिला जुला है। डेंटिस्ट का इसलिए कि उसने आपको अवेयर नहीं किया, पहले बताया नहीं कि किस सिचुएशन के अंदर आपको क्लीनिंग करानी चाहिए, और कसूर आपका भी है क्योंकि आप उसको रेगुलर नहीं कराते हैं। अगर आप उसको रेगुलर कराएंगे तो वो कैलकुलस जो हार्ड डिपॉजिट है वो इतना होगा ही नहीं कि वो आपके टीथ को इतना बड़ा हो जाए कि वो आपके टीथ को डैमेज करे। आप अगर ईयरली कराते हैं, अगर आप बहुत अच्छी ब्रश करते हैं, मैं कहती हूँ ईयरली क्या 3 साल में भी 2 बार करा लीजिए, लेकिन आप अगर स्कूप आउट मोशन से, अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन से ब्रश को करते हैं तो आपके कैलकुलस होगा ही नहीं, और आप लेकिन क्लीनिंग फिर भी कराएंगे। अगर पसीना निकलता है और आप डेली नहाते हैं, आप लेडीज हैं, आईब्रोइंग कराते हैं, फेशियल कराते हैं, ब्लीचिंग कराते हैं, क्या होता है, ऊपर से डेड सेल को हटाने के लिए ये सब किया जाता है। इसी तरह से कैलकुलस भी डिपोजिशन एक आप नेचुरल प्रोसेस मान लीजिए, मैं मान लीजिए कह रही हूँ, क्योंकि ये होता नहीं है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ब्रशिंग अच्छी नहीं करते हैं, तो वो जब जमा होता है तो उसको आप क्लीनिंग करा लीजिए। तो ये मिथ है या सत्य है, ये आपके ऊपर है। अगर आप सही रेगुलर कराएंगे तो आपके दांत कमजोर नहीं होंगे। अब क्या होता है, जब ये कैलकुलस जमा होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो हमारे मसूड़ों के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देता है, और हमारे मसूड़ों से धीरे धीरे खून आना शुरू हो जाता है, जो अक्सर यहाँ बैठे मुझे लगता है लगभग सब लोगों के अंदर जरूर आता होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी ब्रशिंग को गम से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ब्रश को टीथ के ऊपरी हिस्से से निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि हमें पता कि ब्लीडिंग हो। ये हमारी सब बीमारियों के लिए ये समस्या है कि हम अपनी बीमारी को जानना ही नहीं चाहते। आप जब प्रभु के नाम को कहते हैं कि जब तक आप जानेंगे नहीं, उसको पहचानेंगे नहीं, उस रास्ते पे कैसे पहुंचेंगे। इसी तरह से मैं बोलती हूँ, जब तक आप अपनी बीमारी को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, इन्वेस्टिगेट टेस्ट नहीं कराते हैं, तो उसका इलाज कैसे हो पाएगा। और हमारे इंडिया के अंदर ये दुर्भाग्य है कि जो अक्सर जो डेथ रेट है वो इसी वजह से है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेगुलर हेल्थ चेकअप्स नहीं है। बाहर के जो विकसित देश हैं उनके अंदर रेगुलर चेकअप्स होते हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे क्योंकि हेल्थ सिस्टम ही कमजोर है, क्योंकि इतना खर्चा पड़ जाता है कि हम लोग वो सब करवाते नहीं है। लेकिन अगर आप शुरू के ही स्टेजेस में, मैं तो अपने डेंटल के विषय में बताऊंगी कि अगर आप शुरू में ही कराते हैं, जैसे मैं पहाड़िया पे थी, अगर आप उस ब्लीडिंग होने लगती है उसको अवॉइड मत करिए। आप उसी समय फौरन दिखाएंगे तो वो पहाड़िया में नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आप जैसे ही उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, वो गम्स जो है हमारे खूब स्पॉन्जी हो जाते हैं, और आप दूर से देखोगे कईयों की लुक्स के अंदर आपको रेड कलर सा दिखाई देने लग जाता है। और अदरवाइज हमारे मसूड़ों का कलर पेल मैं बोल रही हूँ, येलो पिंक होता है। अगर आप एक पिंक कपड़े को सफेद के ऊपर डाल दो तो क्या कलर आता है, लाइट येलो क्रीमिश कलर आता है ना। तो हमारी हड्डी तो सफेद है नीचे, उसके ऊपर अगर हमारा पिंक मसूड़ा है तो वो सिर्फ पेल पिंक कलर देता है। और आप अगर चाहोगे, मैं इसका प्रूफ दे सकती हूँ कि क्या पेल पिंक कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हालांकि मुझे वो नहीं अच्छा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताऊं। तो आपके गम्स का कलर वो होना चाहिए
उसके बाद आपको पायरिया क्या, आपके पायरिया ही हमारे यहाँ की सबसे ज्यादा जो बीमारी है, क्योंकि जब ये मसूड़े, जब ये गंदगी ब्लड का वो सारा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो रुका हुआ ब्लड, अब रुका हुआ पानी आप देखो नाली को तोड़ देता है, तो रुके हुए ब्लड के अंदर तो बहुत कुछ होता है, कोलेजन टिश्यू, फूड, ग्रोथ फैक्टर्स, बहुत चीजें होती है, वो हमारी दांतों की चारों तरफ की हड्डी को खाना शुरू कर देते हैं अल्टीमेटली। अब वो जो हड्डी, जब आप देखो दांतों की चारों तरफ की हड्डी खत्म हो गई तो क्या होगा, दांत क्या करेगा बेचारा। एक पेड़ के नीचे चारों तरफ अगर पानी ही नहीं है, मिट्टी के अंदर दलदल है, तो वो पेड़ क्या खड़ा होगा। सेम सिचुएशन है, अगर वो पायरिया की वजह से, उसी ब्लड की वजह से वो दांत कमजोर हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, दांत गिर जाते हैं। और हम सब क्या बोलते हैं, ओ आप पहले टाइम में सुनते थे कि मेरे दांत अब पे ही गिर गए। तो ये एक दुर्भाग्य इस डिजीज के साथ ये है कि इस डिजीज के अंदर इतना कुछ डैमेज होने के बाद भी दर्द नहीं होती, किसी ने रिपोर्ट नहीं करते हैं इसका, लेकिन एक अर्ली साइन मिलता है आपको, मुंह में से स्मेल आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, आपके खाने के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं रहती जितनी कैपेसिटी होती है। और आप और एक चीज इसके अंदर, एक सिम्टम नोट करेंगे उसके अंदर, कि आपका खाना फंसना शुरू हो जाता है। ये खाना क्यों फंसता है, क्योंकि जो हमारे मसूड़े हड्डी के साथ अच्छी तरह चिपके हुए थे, वो हड्डी के साथ नहीं चिपके हुए हैं, वो सिर्फ फूले हुए हैं, उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए वहां पे खाना रुकना शुरू हो जाता है। और ये आपका अल्टीमेटली क्या होता है, पायरिया बोन लॉस हो जाता है, आपके खाने की एबिलिटी कम हो जाती है और टीथ लॉस हो जाता है, आपके दांत चले जाते हैं। लेकिन आपको, हमें कोई परवाह नहीं ना, भगवान ने 32 दांत दिया, हमें 1-2 चले भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, इसके ऊपर मैं जरूर आगे बताऊंगी आपको। लेकिन अब अगर हम इसको, अगर हम शुरू से ही पायरिया को कंट्रोल कर ले तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अब इसका एक और चीज देखिए, एज के साथ बढ़ते बढ़ते हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि आपके टीथ बाहर आ गए, ये पायरिया ही है जिसकी वजह से हमारे टीथ बाहर आ जाते हैं। और हम एज के साथ देखते हैं कि हमारे टीथ बाहर आ गए। एज मेरी भी बढ़ रही है, मेरे ख्याल जितेंद्र जी की भी बढ़ रही है, लेकिन बहुत सुंदर दांत है, इनके भी सीधे दांत है बिल्कुल। क्या होता है, जब पायरिया से हमारा बोन लॉस हो गया, जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ, कहते हैं दिन में आधा किलो से लेके 1 किलो तक का प्रेशर हमारे टीथ के ऊपर डालती है। तो हमारे जब टीथ कमजोर होते हैं तो हमारे टीथ धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो जाते हैं, और वो जो हमें फ्लेरी टीथ दिखाई देते हैं एज के साथ, सनरे अपीयरेंस जिसको बोलते हैं, ऐसे वाले टीथ हमारे माताओं में और बुजुर्गों में, हम भी माता बन गए हैं वैसे तो सब में नजर आने लग जाता है। ये तब होता है जब हम केयरलेसनेस करते हैं। तो ये एक मिथ और भ्रम था जिसको हम, अगर अर्ली ही स्टेज में ब्लीडिंग होती है तो उसको अवॉइड मत करिए। खाना फंस रहा है, स्मेल आ रही है, तो इसको आप अर्ली से ट्रीट करा लीजिए और आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। और दूसरी एक बात और मैं बताना चाहूंगी, जो आप सब, हम शायद नानी दादी और सब बनने वाले होंगे या बने हुए होंगे, बच्चों में अक्सर हम क्या सोचते हैं कि 12 साल तक जितने भी हमारे मुंह के अंदर टीथ हैं वो टूटेंगे और दोबारा आएंगे। ये बिल्कुल मिथ है, ये भी मिथ है। 12 साल के अंदर नहीं। आप एक बात सोच लीजिए कि बच्चों के अंदर जो प्राइमरी डेंटिशन होता है, दूध वाला डेंटिशन होता है, जिसमें 20 दांत होते हैं सिर्फ, वो 2.5 साल तक ही होते हैं। बहुत मोटी सी बात में और बहुत अच्छी तरह मैं बता रही हूँ। और 2.5 साल के बाद जो भी दांत आएगा, जो भी दांत आएगा, चाहे वो 20 वालों में से टूट के आए या बिना टूटे नया आए, वो सब परमानेंट टीथ होते हैं, सब परमानेंट टीथ होते हैं। इसका मतलब क्या है, हम सोचते हैं कि हम इसी उसमें पड़े रहते हैं कि नहीं ये तो सारे दांत है जो टूटने हैं। जो दांत एक ही बार गिर के टूट के नया आ गया वो दोबारा नहीं टूटता है, ये भ्रांति छोड़ दो अपने। और 6 साल की उम्र से हमारे परमानेंट मोलर आने शुरू हो जाते हैं। जो हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पहली दाढ़ जो खाने के लिए काम करती है, जो हमारी चीक्स के अंदर सपोर्ट सबसे ज्यादा करती है, वो सबसे ज्यादा खराब है। उसको हम बोलते ही 6 ईयर, उसको नंबर भी 6 ही दिया गया। आप डेंटिस्ट के अगर किसी कोई जाता है तो नंबर 6 डाला जाता है। वो 6 साल की ही उम्र में आता है हमारे मुंह में, और हम पेरेंट्स सोचते हैं कि मिल्क वाला दांत है, ये चला जाएगा। अब ये देखिए, हमारे में 32 अडल्ट में होते हैं, बच्चों में 20 होते हैं। इसका मतलब 12 दांत तो एक ही बार आते हैं ना। तो वो 12 दांत जो एक ही बार आते हैं, वो 6 साल की उम्र से आने शुरू हो जाते हैं। वो परमानेंट मोलर होते हैं, वो दोबारा टूट के कभी नहीं आते। जो 20 के 20 टूट के नए जरूर आते हैं। वो 12 के अंदर जब 20 ऐड हो गए तो टोटल 32 बन गए। मैं सिर्फ इसके ऊपर आपको बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाह रही, सिर्फ यही अवेयर करना चाह रही हूँ। मेरा जो मकसद है कि आप बच्चों के अंदर जब कैविटी होती है, केरीज अक्सर आजकल, क्योंकि इतना स्टार्ची, इतना चॉकलेट फूड, हर दूसरा पेशेंट क्लिनिक पे बच्चा ही होता है आजकल। तो ध्यान रखिए कि 6 साल के बाद, 2.5 साल के बाद जो भी दांत आएगा टूट के, वो परमानेंट होता है। और अगर उनमें कैविटी, केरीज है तो उनको फौरन ट्रीट करा लीजिए, क्योंकि उससे पहले तो दूध के दांत में आपको पता ही नहीं है कि परमानेंट दांत भी आने शुरू हो गए हैं।
चलो मिल्क के टीथ मैं मानती हूँ, फिर भी 10-11 साल तक निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो जो टीथ रह गए वो क्या होंगे, वो परमानेंट होंगे। तो आपको सारी उम्र के लिए सिरदर्दी बन जाएगी, क्योंकि फीलिंग्स को, ये मिथ भी है कि एक बार फीलिंग हो गई तो वो दोबारा नहीं होगी। इस भ्रांति को भी आप हटा लीजिए। जो चीज एक इंसान के द्वारा की गई है, आप फ्रिज लाते हो, टीवी लाते हो, हर चीज की लाइफ होती है। आप कितना वियर टियर करते हो, वो टूटती है, उनको भी रिप्लेसमेंट चाहिए होती है। अगर आप फिलिंग या कुछ भी कराते हैं, उनको चौथे 5वें साल एक बार जरूर से दोबारा भी कराना चाहिए। तो मेरा यहाँ से टेक अवे मैसेज आप सबके लिए यही था कि बच्चों के अंदर उसको लाइटली मत दीजिए। तब 7-8 साल की एज में परमानेंट डेंटिशन भी आया हुआ होता है। और एक मैं आप अपने सभी एज ग्रुप के लिए एक और मैं आपको बात सतर्कता की जरूर बताऊंगी कि अक्सर क्या होता है 50-60 इयर्स के एज के बाद मुंह में कई बार अल्सर आने शुरू हो जाते हैं। अल्सर का बहुत सारे रीजन होते हैं। आपके शरीर में सिस्टमिक डिजीज भी कोई हो सकती है, उसकी वजह से भी हो, कोई और डायबिटीज या कोई इम्यून डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, जिससे आपका शरीर, कोई रूमेटॉइड, गोडों की दर्द होती है, जिसकी वजह से आप खा रहे होते हो, मेडिसिन लगातार खा रहे होते हो। लेकिन ये सारे फैक्टर तब और ज्यादा एग्रोवेट हो जाते हैं और ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं अगर आपके मुंह में टूटे हुए दांत पड़े हैं। आप क्या करते हो, उनमें दर्द नहीं हो रही। हम इंसान है ना, हमने ट्रीटमेंट को तो हमेशा पोस्टपोन करना ही करना है। हमारे लिए सब कुछ ज्यादा जरूरी है, सिवा अपनी हेल्थ के, सिवा अपने शरीर के, क्योंकि ये हमें फ्री से मिल गया भगवान से। बाकी सब चीजें तो पैसे से खरीदते हैं, इसलिए उनको मोल देते हैं, और जो बेमोल और अनमोल है उसको हम मोल नहीं देते हैं। तो इसलिए अपनी स्वास्थ्य के ऊपर सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके माउथ के अंदर टूटे हुए दांत हैं, वो आपको दर्द बेशक नहीं कर रहे, लेकिन वो आपकी कंटिन्यूस इरिटेशन कर सकते हैं चीक के अंदर। आपकी अक्सर मैंने देखा है डेंचर या आपने क्राउन, ब्रिज वर्क जो भी लोगों ने लगवाए हुए होते हैं, उनके साथ उनकी गाल कटनी शुरू हो जाती है। और कहते हैं जहां पे भी कंटिन्यूस इरिटेशन है, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप 6-8 महीने अपनी फिंगर को भी कंटिन्यूसली रगड़ते रहेंगे ना, वो भी कैंसर का रूप ले सकती है। कैंसर आपके तंबाकू खाने से इतना नहीं होता जितना तंबाकू को जब आप माउथ में प्लेस करते हैं जहां पे, वहां पे, क्योंकि वो जो हार्ड डिपॉजिट होता है वो उसकी रगड़ देता है। रगड़ हर चीज की खराब होती है, रगड़ से कैंसर के लीजन बनने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आपके मुंह में टूटा हुआ डेंचर है, कोई कोई आपके दांत टूटे हुए हैं, कोई क्राउन ब्रिज वर्क डाला हुआ है, आपका दांत अक्सर जरूरी नहीं है सबके बिल्कुल अलाइनमेंट में हो, आउट ऑफ अलाइनमेंट पड़े हैं और आपकी गाल को काट रहे हैं। और स्पेशली अकलदाढ़ तो बहुत काम करता है इस काम को करने में, अक्सर उनसे गाल कटी ही रहती है, मैंने देखा है 100% मैं बोलूंगी, क्योंकि कटा रहता है। क्योंकि मैंने अपने भी चारों निकलवाए हुए, मैं आपको जीता जागता एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि वो अक्सर हमारी गाल को काट देते हैं। तो ऐसे वाले टीथ को आप कृपा करके निकलवा लीजिए, वो आपकी कोई प्रॉपर्टी में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जो आपको बाद में महामारी का कोई रूप दे दें। और अगर आपके माउथ में ड्राइनेस किसी और रीजन से बन रही है, ड्राइनेस अगर है, उससे तो ये अल्सरेशन और छाले और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में मैं आपको बोलूंगी, अगर आपको किसी को ड्राई रहता है तो एक सलीवा नाम से आता है, और एक ड्राई माउथ के नाम से माउथ वॉश आता है। आपके मुंह, कहते हैं बॉडी लुब्रिकेंट रहनी चाहिए, गाड़ियां भी कहते हैं ना लुब्रिकेंट डालो तभी चलती हैं। अगर आपका ड्राइनेस रहेगी कहीं पे भी, आपकी डिजीज कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आंखों के अंदर जैसे आंसू आने बंद हो जाते हैं, जिनकी आंखें चिपकनी शुरू हो जाती हैं, जब भी जहां पे भी सिक्रीशन कम होंगे, वो चीज हमेशा मोर प्रोन टू कैंसरस ग्रोथ हो जाती है, वहां फ्रिक्शन का लेवल बढ़ जाता है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए। मेरे ख्याल समय बहुत हो गया है, अगर, क्योंकि ये तो अनएंडेबल, आप जिस चीज को बोलेंगे मैं डेंटल में उसको उठा के, आप जहां आपको अवेयरनेस मिले, आई कैन टेक इट टू एनी, वो मतलब आप कहें तो मैं बढ़ा सकती हूँ, लेकिन समय का अधिकरण करना बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं फिर कभी और जरूर ऐसी टिप्स जो आपके काम आ सकें, ऐसी बातों को मैं जरूर आपके सामने लाना चाहूंगी। और अब मैं, आपने जैसे मुझे आज्ञा दी, हाँ, एक भजन जरूर सुनाएगा। छोटा सा भजन मैं बोलूंगी, ज्यादा लंबा नहीं, ताकि समय की उसमें रहे, सीमा में रहे हम। सबका प्रिय भजन है, ताकि सब एंजॉय कर सकें। इतना दिया मालिक ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया मालिक ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो दया है
उसकी मुझ पर मुझ में तो कोई बात नहीं, इतना दिया मालिक ने मुझको। जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर इमदाद दी है। जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इतना दिया मालिक ने मुझको। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना। तेरी इस मोहब्बत, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इतना दिया मालिक ने मुझको। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इतना दिया मालिक ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो दया है उसकी मुझ पर, मुझ में तो कोई बात नहीं। इतना दिया मालिक ने मुझको। तहे दिल से सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना चावला जी। बहुत सुंदर, दांतों के बारे में भी आपने टिप्स दिए, बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ही सुंदर भजन भी आपने सुनाया। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो, बहुत छोटा सा कोई बात पूछनी हो, तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, लंबा डिस्कशन अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई विशेष बात छोटी सी पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? चलिए, वो गलती से अनम्यूट हो गया होगा, मैंने म्यूट कर दिया था। ठीक है। हाँ, मैं ऑफिस में हूँ, वो गलती से अनम्यूट हो गया। कोई बात नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना चावला जी का। बहुत ही सुंदर जानकारी उन्होंने हमें दांतों के विषय में दी और उतना ही सुंदर भजन भी आपने सुनाया। उस परमपिता परमात्मा का हमेशा हम शुक्रिया करें जिसने हमें इतना सुंदर यह मनुष्य का शरीर दिया है और इतनी सुंदर वातावरण, इतने सुंदर वस्तुएं हमें उपयोग के लिए, सारा संसार बना करके मनुष्य के लिए परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। उसका हमेशा हम धन्यवाद अपने द्वारा करें। हम उसके प्रति कृतज्ञता अपनी जो है वो जाहिर करें, कृतज्ञ ना हो। ए मेहरबान, तूने दी जुबान
वरना जितेंद्र थी मेरी आवाज क्या। जी एक बीच में शायद मैं आपको इंटरप्ट करूं। जी मैं आपको सच में, मैं ये भी एक चीज मैं जरूर बता रही हूँ कि हम जितना नेचुरल रहेंगे उतना अच्छा है। सच में बिलीव करिए, आपको शायद मेरी स्किन वो दिख रही होगी कि मैं अपने स्किन के ऊपर सोप का उपयोग नहीं करती हूँ बिल्कुल। मैं हमेशा सिर्फ कच्चे दूध से ही हमेशा उसको अपना धोया है मैंने अपने फेस पे, और उसी का उपयोग ज्यादा करती हूँ। और सच में एक वो भगवान की तरफ से कृपा होती है और नेचुरल ग्लो मिलता है जिसकी वजह से, और आंतरिक प्रसन्नता तो सबसे ऊपर है ही है। आपको हर हाल में, हर उसमें खुश रहना चाहिए। यही मैं कहती हूँ एक अपनी लाइफ का मूल मंत्र होना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली हमें नेचर ने जो दिया है और जिस रूप में दिया है वो हमारे उपयोग के लिए दिया है। हम उसे उसी रूप में हम प्रयोग करें अधिक से अधिक तो बहुत फायदा हमें होगा। और ऐसा भी बहुत सारे लोग इसी सिद्धांत को मानते हुए जो प्राकृतिक चिकित्सा वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमें प्रकृति के ही सारे साधनों से हम अपना पूरा उपचार भी कर सकते हैं। जो हमें आग, जो हमें अग्नि, वायु, जल, मिट्टी, जो हमें इस प्रकृति ने दिया है वो हमारे लिए इतना उपयोगी है कि हम उससे अपना पूरा उपचार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगी थोड़ा सा। पूरा उपचार नहीं मानिए, वो एक सपोर्टिव थेरेपी मानिए। ऐसे ना हो कि कभी कोई इमरजेंसी में जाते जाते उसके लिए वो कि आपको प्राकृतिक चिकित्सा से वो सब मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी रहूंगी, क्योंकि जो इमरजेंसी है और जो चीजें एलोपैथी के अंदर मौजूद है वो प्रकृति के अंदर नहीं है। आपकी मेंटेनेंस सपोर्ट थेरेपी एज ए ठीक है, एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मैं एग्री नहीं करूंगी। जी डेफिनेटली, जहाँ पर इमरजेंसी है और कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हमें सर्जरी ही करानी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें एलोपैथी पे जाना डेफिनेटली हमें होता है। लेकिन हम अधिक से अधिक प्रयास करें कि जहाँ संभव है वहाँ हम अपना प्राकृतिक रूप से अपना इलाज कर पाएँ, तो वो बहुत अच्छा रहता है। हम विजातीय तत्व जितने भी अपने शरीर के अंदर डालेंगे वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट उसका होगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो भी हमें कई बार जरूरी होता है। तो बहुत धन्यवाद पॉइंट आउट करने के लिए उसका। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए एक बार पुनः आप सभी का हम धन्यवाद करें। जो भी कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था आदरणीय सुरेश मखीजा जी दिलशाद गार्डन से, किशोर जी विवेक विहार से, अजय तनेजा जी सीतरी जनकपुरी से, आप सभी लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं। जहाँ जैसा भी सुविधा बनती है, तो आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करें और उसके पश्चात 4-5 मिनट के लिए यह मंच खुला रहेगा। अनौपचारिक रूप से आप आपस में चर्चा कर पाएंगे। एक बार शांति पाठ करके हम इसका समापन करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर विजयानंद की जय हो। हर्ष प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का हमारे समाज वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।